हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 9 चल रही है। सेकंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आज का टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. Type of nucleophilic substitution reaction. These are two types. पहला है SN1 और दूसरा है SN2। तो SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। सेकंड है आपका बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाले टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1 की डेफिनेशन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन depend only one reactant species is called SN1 reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो केमिकल काइनेटिक में पढ़ा हुआ है आपने, केमिकल काइनेटिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिनमें ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1। मतलब ये रिएक्शन जिनकी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1, वही कहलाएगी SN1 रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल देखें जरा, साथ साथ में नोट करते रहे। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं 5 मिनट के लिए वीडियो ऑफ करूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन का फॉर एग्जांपल लिखो बेटा। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड react with aqueous QH। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3 then Cl। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, यह टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड react with aqueous QH, not alcoholic, aqueous। अगर alcoholic QH ले लिया then alkene is formed। ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सेकंड टाइप हो जाएगा केमिकल रिएक्शन है एल्कीन का। तो यहाँ से KCl फॉर्म निकल जाएगा, then CH3OH प्लस KCl। तो ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल फॉर्म होता है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर? तो अब इसकी हमें करनी है केमिकल रिएक्शन।
इधर देखो बेटा, मैकेनिज्म, those chemical reaction या this reaction complete in the following two steps, टू स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला है स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन को फॉर्म करना है, मतलब कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या है, टर्शियरी ब्यूटेन, तो CH3 CH3 देन Cl, कार्बोकैटायन फॉर्म कर CH3 CH3 ये CH3, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन, कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम की मोल है, तो सेलिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा Cl इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव देन Cl नेगेटिव, तो ये बन जाता है आपका टर्शियरी ब्यूटेल कार्बोकैटायन। सेकंड सेकंड में देखिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल KOH है, इसको आयनाइज करें K प्लस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटेल कार्बोकैटायन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन अटैक करा दो, देन टर्शियरी ब्यूटेल एल्कोहल इज फॉर्म, ये फॉर्म करना था, देखो टर्शियरी ब्यूटेल, और जो K प्लस यहाँ से ये K प्लस यहाँ से Cl माइनस, और K प्लस देन Cl माइनस देन KCl। इसके लिए रेट निकाले, जैसे टर्शियरी ब्यूटेल react with aqueous KOH, तो CH3 CH3 OH प्लस KCl, तो केमिकल काइनेटिक पड़ा हुआ रेट इक्वल टू K CH3 का होमोक्राइस C सिंगल Cl की पावर 1 और QH की पावर 0, then order is equal to 1, molecularity केमिकल काइनेटिक जब तक है उसमें, तो इसका मतलब है ये कार्बोकैटायन है, वही क्या कहलाएगा, ये स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, जो आपको पढ़ाया है अभी मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वो होता है स्लो स्टेप, और सेकंड होता है उसका फास्ट स्टेप, तो लिख सकते हैं वहां स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप है तो वो क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइन स्टेप, केमिकल काइनेटिक में पढ़ा हुआ है भाई, रेट किस पे डिपेंड करती है, रेट डिटरमाइन स्टेप, तो जो स्लो स्टेप होगा उसी का नाम क्या है, रेट डिटरमाइन स्टेप। तो यहाँ से इसको भी नोट डाउन करो बेटा भाई। चलिए गाइस आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फैक्टर अफेक्टिंग stability of
कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पर कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं? तो पहला वर्क फैक्टर है प्लस आई फैक्टर, इसको कहते हैं इंडक्टिव फैक्ट। दूसरा हाइपर कंजुगेटेड इफेक्ट, और तीसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। ये तीन फैक्टर हैं जो कार्बोकैटायन को एक्ट करेंगे। जो 11th क्लास में पढ़ा है प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट भी आपको 11th क्लास में बताया गया है। रेजोनेंस इफेक्ट तीनों ही एक बार रिवाइज कर ले तीनों, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट दीज आर टू टाइप। इंडक्टिव फैक्ट दो प्रकार का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बार एक्सप्लेन कर दूं, जो प्लस आई इफेक्ट है बस ये समझना है। प्लस आई इफेक्ट एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 C3H7 जो ग्रुप लगे हुए हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और बाकी का जैसे NO2 आ जाए, Cn आ जाए, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो हमें केवल एल्किल ग्रुप पर जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता चला जाएगा तो वो फैक्टर देखेंगे। ऐसे ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और ये रेजोनेंस इफेक्ट को 11th क्लास में, और अभी इसकी हेलो एरीन आएगा, वहाँ पर क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। बेटा इसको नोट डाउन करें। बेटा देखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। जितना पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम का होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही मोर होगी। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाला गया है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री। कार्बोकैटायन सबसे मोर स्टेबल होगा तो ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। इसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन, दो स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी उसने ऐसे करके, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड, और पूछेगा कि इन दोनों में से कौन फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर लें, यहाँ C, ये C और ये C और ये C, CH3 ये CH3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये CH तो यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2 यहाँ CH3, देन ये 1 डिग्री। आज CH2 से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, अटैचमेंट है वो क्या है 1 डिग्री, और C से अटैचमेंट है वो 3 डिग्री। तो ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा कंपैरिजन देन इसी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करना, पहला नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट हेलोजन एटम attached in same carbon atom, then reactivity order
जैसे सपोज करें R से मिला F, दूसरा R से मिला Cl, तीसरा R से मिला Br, एंड फोर्थ R से मिला I। अब पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर इन हाइड्रोजन एटम का क्या है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे ज्यादा फास्टर SN1 रिएक्शन कौन देगा इन 4 एटम में। तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा R से I देगा। अब आपसे पूछे क्यों देगा, because the bond length size of I is bigger than comparison than other atom। तो ये बॉन्ड लेंथ मोर होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक होगा फास्टर रिएक्शन देगा। R से minus I, R से minus Br, R से minus Cl और R से minus क्लियर। तो ये सेकंड पहला ऑर्डर था 321, ऐसे ध्यान रखें 3 to 1 321 क्रम से। क्वेश्चन है बता दो, इसको नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन। क्वेश्चन है आपका अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 reaction in the following कंपाउंड दिए होंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले आपका कंपैरिजन दे रहा है Cl, दूसरा है सेकंड ACl। तो सबसे पहले इसको ओपन कर दो, C AC, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये Cl, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH Cl, ये 1 2 3। तो याद देखें ये क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 2 डिग्री, तो सीधा सीधा है कि 2 डिग्री क्रम क्या है 3 2 1, ये तो क्रम है। तो 3 डिग्री फास्टर देगा, तो इसलिए हम इसका क्रम लिख सकते हैं इन दोनों में से कौन फास्टर है। सेकंड फास्टर SN1 रिएक्शन देगा कंपैरिजन देन फर्स्ट। तो ये राइट फास्टर SN1 रिएक्शन है। वो डाउन करो फटाफट। सेकंड पार्ट देखें, दूसरा यही पर ऑर्डर पूछ रहा है 1 क्लोरोएथेन 1 क्लोरोएथेन, क्लियर। नंबर सेकंड पॉइंट पूछ रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और थर्ड इसमें पूछ रहा है 2 क्लोरो ब्यूटेन 2 क्लोरो
ब्यूटेन। क्लियर? 1 क्लोरोएथेन, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 क्लोरोब्यूटेन फास्टर SN1 फॉर्म दे रहा है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले ITC ऑलरेडी डन हो चुका है हमारा, तो पहले स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर से आपको मालूम पड़ जाएगा, जैसे 1 क्लोरोएथेन तो CH3 CH2 CH, यही तो है इसकी स्ट्रक्चर। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन तो 3 कार्बन की चेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बन गई सेकंड स्ट्रक्चर। 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH ClA CH, तो ये बन गई 2 क्लोरोब्यूटेन की स्ट्रक्चर। और उसमें से ये हाइड्रोजन एटम क्या है, 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो क्रम सीक्वेंस क्या होता है, 3 2 1। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन कौन सा दे रहा है, ये वाला 3 डिग्री, तो सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद 1, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, नोट डाउन करो। अब चलते हैं SN2। SN1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं SN2 पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है आपका SN2 रिएक्शन। SN2 तो क्या है, दोज केमिकल reaction in which rate of reaction depend to reactant species is called SN2 reaction। वहाँ क्या था, ओनली 1 रिएक्टेंट स्पीसीज या 2 रिएक्टेंट स्पीसीज, 2 रिएक्टेंट स्पीसीज पर डिपेंड कर रही है, वो कहलाएगी सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होती है, वो सब SN2 है, ये सब है केमिकल रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड react with aqueous QH, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस KOH, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr aqueous, ये ध्यान रखना, CH3OH प्लस KBr। तो मेथेनॉल आईपीसी नाम देंगे तो मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। अब मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म complete is only one step। ये रिएक्शन SN2 दो स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, तो व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको कि SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है और SN2 है वो सिंगल स्टेप में। तो यहाँ तो स्टेप फर्स्ट, तो पहली स्टेप में होगी
तो सबसे पहले इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहे हैं। KOH किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? K प्लस OH माइनस है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस है। तो यहाँ पर इसको ओपन करूं, H, ये H और ये H, ये दिया, इधर देखो बेटा, प्लस OH माइनस आयन, ये अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफाइल पर। ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो इस पर भी नेगेटिव है, तो ये सामने से तो अटैक करने से काम, तो ये क्या करता है? इसके पीछे से अटैक करता है। क्लियर? ये क्या कर रहा है? पीछे से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट, CH HH, ये Br डॉट डॉट Br और OH माइनस है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल, कैसी होगी? प्रति ब्रेकडाउन होगा तो ये OH माइनस है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कंपैरिजन में Br माइनस के, तो Br को रिप्लेस कर देगा, तो CH H, ये OH और Br माइनस, तो यहाँ से K प्लस और Br माइनस मिलके क्या बना लेंगे? Br, तो यही तो बना था, देखो जब CH3OH बना था एंड KBr, तो ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है SN2 रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से कार्बन एटम पर अटैक करता है, क्योंकि आगे तो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल ही लगा हुआ है, तो आगे से रिपल्सन है, ये सामने से अटैचमेंट नहीं हो सकता। नोट डाउन करो। नेक्स्ट चला देखो बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, इसका क्रम होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उल्टा होता है जस्ट ऐसा वाला रिएक्शन का अपोजिट। तो साइज ऑफ एल्किल हैलाइड इंक्रीज, जैसे जैसे साइज ऑफ एल्किल हैलाइड का इंक्रीज होता चला जाएगा, स्ट्रिंग हिंड्रेंस इंक्रीज होती चली जाती है, देन स्ट्रिंग हिंड्रेंस इंक्रीज, ठीक है। साइज एल्किल ग्रुप जैसे CH3 C2H5 C3H7, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है कार्बन चेन बढ़ रही है, तो स्ट्रिंग इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन SN2। जैसे जैसे स्ट्रिंग इंडेक्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी SN2 की डिक्रीज होती चलेगी। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। देखो बेटा, अब आपका डिफरेंट बिटवीन SN1 and SN2 रिएक्शन, तो एक साइड है SN1, एक साइड में SN2,
क्लियर। तो SN1 पहला हो जाएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन करा चुका हूँ। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली वन रिएक्टेंट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। ये भी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर 3, 2, 1। इसका 1, 2, 3 ये क्या होता था? दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। मतलब इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ओनली 1 स्टेप। और इसमें टेंशन state is not formed, but tension state is formed। तो यहाँ पर SN1 मोर स्टेबल है कंपैरिजन देन SN2, लेकिन ऑर्डर निकालना है हमें। तो मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर SN का SN1 SN2 कौन फास्ट है? कंपाउंड या तो SN1 का देगा या SN2। क्लियर।